वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर हम अपने आप को एक सच्चा सिटीजन ऑफ इंडिया मानते हैं तो हमें निश्चित रूप से भारत के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। हम अपने भारत देश को कम से कम इतना तो जाने कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य है उनकी क्या स्थिति है, और हमारे देश के बॉर्डर, हमारे देश के जो सीमा है वह किन किन देशों के साथ लगती है, और उस बॉर्डर्स को हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है, उसके पीछे का क्या इतिहास है, और ख़ास करके किन देशों की सीमा सबसे अधिक हमारे राज्यों के साथ शेयर करती है, और हमारे देश के में जो देश के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है, और वह समुद्र में भी हमारा देश के भाग है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके बारे में भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग एक अगर सच्चा भारतीय हैं तो अपने देश के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए। बस इसी कड़ी को लिए हम आपके सामने लाए हैं भारत के मैप के बारे में, उसके लोकेशंस के बारे में, जो स्टेट के लोकेशन है उनके बारे में, और साथ में उनके नाइबर्स जो कंट्री है, जो पड़ोसी देश है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसी के कड़ी के साथ हम शुरू करते हैं ये आपका आज का टॉपिक, इंडिया मैप लोकेशन नाइबर्स एंड IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भी हम लोग इस पर बात करेंगे कि हमारा जो टाइम है वह किस स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करते हैं, और टाइम को लेकर के क्या किया गया है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने भारत का चित्र दिख रहा होगा, ये भारत है। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है वह कितना है। तो भारत जो देश है वह किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है, पहले उसको जानते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो है ना, एक पृथ्वी है मान लीजिए, और इस पृथ्वी के दो भाग किया गया है, और बीचों बीच से होकर पृथ्वी का जो रेखा गुजरता है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश है ना, या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश है ना, अक्षांश, या फिर विषुवत रेखा भी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के रूप में भी ये बीच वाला जो लाइन है जो खींची गई है बीचों बीच से भारत का जो पूरब से पश्चिम की ओर, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश जो है पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और एक साउथ पोल है ना, नीचे जो होता है वह साउथ की तरफ होता है तो साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर भारत की स्थिति पूरे पृथ्वी में देखें, जो ग्लोब एक नमूना है, पृथ्वी के नमूने को हम ग्लोब कहते हैं, उस ग्लोब में जो दिखाया गया है कि भारत की स्थिति जो है वह कहाँ है, वह आपका नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है। यानी ये पूरा आपका गोलार्ध हुआ, और इसका 2 बीच से होकर जो रेखा गुजरा उसे आप विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर जो ये वाला जो गोलार्ध है, गोला का जो आधा भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत, सबसे पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये स्थिति ये क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध का भाग है। अगर एग्जैक्ट बात करें और ज़्यादा अगर बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर 4 भागों में इसको हम बांट दें, 4 भागों में, तो भारत जो है वह उत्तर पूर्व यहाँ भारत की स्थिति है, तो उत्तर पूर्व भारत की स्थिति जो है वह उत्तर पूर्व है, यानी यहाँ आपका भारत है, तो ये भारत हो गया, तो यहाँ आपकी स्थिति है भारत की, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध में पाया जाता है। चलिए अब भारत को अगर हम और विस्तार से जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना डिग्री है। तो सबसे पहले भारत का जो आप देखिए कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश है, अगर आप बात किया जाए उत्तरी अक्षांश, तो वह उत्तरी अक्षांश है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आप इसे कर सकते हैं नोट कि भारत की उत्तरी जो विस्तार है वह 37 डिग्री 6 मिनट के 6 नॉर्थ के तरफ है, और दक्षिणी विस्तार, मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार की अगर बात करें तो वह 8 डिग्री 4
मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, नॉर्थ। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ। और उसके बाद अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम अगर हम लोग बात करें तो पूरब में जो आपका है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट है आपका, 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की बात किया जाए, क्योंकि यह ईस्ट से पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ईस्ट का ये विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर अक्षांश रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, सॉरी। पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है पृथ्वी के ग्लोब पर, पृथ्वी के नमूना ग्लोब पर, तो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये देशांतर जो रेखा है जो पूरब से पश्चिम, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ है आपका। 68 डिग्री 7 ये आपका क्या है, ईस्ट हो गया, क्योंकि भारत जो है ईस्ट में आता है, उत्तरी गोलार्ध के ईस्ट तरफ आता है, इसलिए ईस्ट ई लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद आप समझ लीजिए ये तो आपका पश्चिमी विस्तार हुआ, किसका, भारत का पश्चिमी विस्तार हुआ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के। और ये 97 डिग्री 25 मिनट है ना, ईस्ट की तरफ आपका विस्तार है, किसका, भारत का। चलिए एक बार और फ्रेश करते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब जो हम लोग बात करेंगे, जो अब हमने कहा कि अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, तो वो आपका ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका हो गया उत्तर है। तो वहाँ पर सबसे उत्तर में जो 37 डिग्री 6 मिनट की अगर हमने बात की, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट जो शुरू होता है वो आपका कहाँ से शुरू होता है, तो ऊपर जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं उसे, इंदिरा कॉल बोलते हैं उसे, इंदिरा कॉल आप नोट कर सकते हैं। भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट जो होता है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। और फिर सबसे दक्षिणी जो आपका जो मेन लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसे आप लोग जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कहलाता है आपका केप कैमेरोन है ना, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी, ये जो यहाँ पर तमिलनाडु है सबसे नीचे में, और इसका सबसे दक्षिणतम भाग जो है वो है आपका कन्याकुमारी। आपने गाना भी सुना होगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो चेन्नई एक्सप्रेस का। तो वही कश्मीर का सबसे ऊपर जो भाग है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणतम भाग जो तमिलनाडु का है उसे कन्याकुमारी कहते हैं। और ये भारत को उत्तरी से दक्षिणी विस्तार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो भारत का तो ये मेन लैंड का हुआ, लेकिन क्या भारत यहीं तक है? नहीं, भारत यहाँ तक नहीं है। हमारा भारत समुद्र के अंदर भी एक द्वीप है जिसे है अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। ये दिख रहा होगा आपको द्वीप, ये जो द्वीप है यहाँ तक हम भारतीय लोग हैं, हमारा भारत यहाँ तक है। यहाँ भी भारतीय झंडा फहराता है, यहाँ भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो इलाका है इसे अंडमान निकोबार कहते हैं। इसके सबसे दक्षिणतम भाग की अगर हम बात करें तो इसके सबसे दक्षिणतम भाग यानी भारत के सबसे दक्षिणतम भाग, ऐसे करते इस तरह से अगर सवाल पूछता है तो इसे आप कहिएगा क्या, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर ही, इंदिरा पॉइंट बोलता है इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसे। तो या तो इंदिरा पॉइंट बोलिए या पिगमेलियन पॉइंट बोल दीजिए। तो ये हो गया आपका, इस सब आपको याद रखना चाहिए कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। जब 2004 में भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्र में जब सुनामी आया था 2004 ईस्वी में, तो ये पिगमेलियन पॉइंट पर बहुत बड़ा टावर था यहाँ पर, और यही टावर पूरा डूब गया था। बहुत ज़्यादा मतलब समुद्री भयावह था, लोग को तो पता ही नहीं चला था कि क्या हो रहा है। सारा पानी पीछे हटा, उसके बाद फिर जो पानी आया तो काफ़ी लगभग 37 मीटर ऊपर उठ करके पानी आया और पूरा डुबा दिया था।
पूरा अंडमान निकोबार द्वीप को, तटीय इलाका भी डूब गया था। तो ये था, तो यही पिग्मेलियन पॉइंट जो पूरा पहली पहाड़ डूब गया था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर देशांतर विस्तार की अगर बात करें, पूरब से पश्चिम की ओर, ये पूरब से पश्चिम की ओर है ना भारत का, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी इलाका और ये पूर्वी इलाका है। आप जानते हैं कि जो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर पश्चिम, ये इधर होता है पश्चिम, बायां तरफ पश्चिम होता है, और जो दायां तरफ होता है ये पूरब होता है, ईस्ट होता है। तो वही, तो पूरब तरफ जो पश्चिमी विस्तार है भारत का, पृथ्वी का पूर्वी और जो हम लोग है, जिसमें पश्चिमी विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू हो जाता है कितना डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है, इसकी यह जो इलाका है वह कहाँ तक है हमारा भारत में, तो ये आपका है गुजरात राज्य है, सबसे लास्ट में ये आपका गुजरात दिख रहा है। यहाँ का सरक्रिक नामक स्थान है, और सरक्रिक में भी एक गौर माता की जगह है ना। ये वाला जो इलाका है, ये भी इलाका विवादास्पद है, पाकिस्तान का कहना है हमारा है, या फिर हम अपना कहते हैं, तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन ये दलदली इलाका है पूरा, और ये सरक्रिक है, गौरमाता इलाका कहलाता है। यहाँ से हमारा भारत शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट, है ना, 7 मिनट ईस्ट इसलिए कह रहे हैं कि वह पृथ्वी के ईस्ट की तरफ है हम लोग, इसलिए। और उसके बाद ये शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ख़त्म होता है यहाँ सबसे, वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और उस अरुणाचल प्रदेश में जो इलाका है वह डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है वालांगू। उसका नाम क्या है, वालांगू नाम है। देखिए ये सब सवाल पूछता है। वालांगू डिस्ट्रिक्ट का किबिथू नामक जगह है, उसी वहीं पर है आपका सबसे ये पूर्वी बिंदु आप कह सकते हैं। किबिथू सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, वालांगू है, और वालांगू एक डिस्ट्रिक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ है। ये वाला इलाका जो सबसे लास्ट में हो गया। तो ये आप जान गए, उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार जान गए कितना डिग्री है आप जान गए। उसके बाद पूरब से पश्चिम की तरफ भी आप जान गए, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उसके बाद जो आप देखिए कि ये जम्मू कश्मीर कह रहे हैं ईस्ट से वेस्ट, ये दूरी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा दूरी। तो इसके बीच जो टाइम लाइन का अंतर है, वह टाइम लाइन का अंतर है आपका 2 घंटा का अंतर है। कितना है, 2 घंटा का अंतर है। ऐसा क्यों 2 घंटा का अंतर है, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो डैट कि 1 डिग्री को पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो ये देशांतर, ये जो डिग्री दोनों का अंतर है, आप देखिए 68 डिग्री से 97 डिग्री, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है ना जी, ये आपका डिग्री का विस्तार है। तो इन दोनों का आप अंतर करते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो ये 30 डिग्री का अंतर आता है, तो आप जानते हैं कि एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लग जाएगा, 30 डिग्री को पार करने में 3 चौके 12 हो जाएगा, है ना। जैसे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए तो 120 मिनट का टाइम लगेगा, 120 मिनट, तो 120 मिनट मतलब 2 आवर हो गया, तो 2 घंटा का टाइम लग गया। तो यही 2 घंटा का टाइम लगता है, अंतर होता है, लेकिन इसको लिए तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ आपका अगर 4 बजेगा सुबह का, तो यहाँ 2 बजेगा सुबह का, 2 घंटा का अंतर है, यहाँ 2 बजेगा, इससे पहले हो जाएगा। सूरज यहाँ लेट से डूबेगी, यहाँ पहले डूब जाएगी। तो इस तरह से अंतर के कारण बहुत दिक्कत हुआ। तो भारत ने भी इन जो टाइम लाइन को लेकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन खींचा, वह टाइम लाइन खींचा गया 82.5 डिग्री पर। कितना पे खींचा गया है, 82.5 डिग्री पर जो है एक टाइम लाइन खींचा गया है, और वो 82.5 डिग्री रेखा पर खींचा गया, जिससे कि यह प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान किया जा सके। और ये जो 82.5 डिग्री है, ये आपका कहाँ से गुजरता है, तो ये आपका जो गुजरता है, ये आपका गुजर जाता है, ये आपका गुजर, तो आप 82.5 डिग्री आपने देखा कि 82.5 डिग्री जो है से होकर बीचों बीच भारत का एक लाइन खींचा गया है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका टाइम का निर्धारण होता है। तो ये 82.5 डिग्री जो लाइन है वह किससे होकर गुजरता है, इसको भी जान लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी कभी कभी सवाल एग्जाम में बन जाता है कि जो ये 82.5 डिग्री है, यह यूपी जो इलाका है, यह यूपी के 2 जगह से होकर पहले पल गुजरता है। वह यूपी के है, पहला इलाका है मिर्ज़ापुर, है ना, ये इलाहाबाद लीजिए, पहला इलाका इलाहाबाद से, इलाहाबाद आप लिख सकते हैं, इलाहाबाद के नैनी से होकर पहले गुजरता है यह, है ना। और उसके बाद यूपी के मिर्ज़ापुर में, फिर मिर्ज़ापुर में प्रवेश करता है, यूपी के फिर मिर्ज़ापुर में प्रवेश करता है। उसके बाद यूपी के बाद यह आता है
एमपी में, यूपी के बाद एमपी में, है ना, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद उसके बाद एपी, एपी में आता है, यानी आंध्र प्रदेश में प्रवेश करता है। आंध्र, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, आप लोग नहीं समझेगा, आंध्र प्रदेश, है ना। तो यूपी एमपी, यूपी एमपी से होकर उसके बाद जो है यह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा राज्य से होकर यह नीचे चला आता है। तो ये कुल आपको 1 2 3 4 और 5 रास्ते से होकर गुजरता है। पहले यूपी के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, और वहाँ से मिर्ज़ापुर में यूपी में ही प्रवेश करता है, और फिर यूपी से एमपी में चला आता है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करता है, और फिर छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करता है। इस तरह का लाइन जो खींची गई है वह 82.5 डिग्री लाइन खींची गई है, जिससे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी लाइन भी कह सकते हैं आप। तो ये हो गया, क्योंकि टाइम 2 घंटा का अंतर होता था, दिक्कत होता था, परेशानी होता था, इसलिए इस लाइन खींची गई है। तो चलिए, आप लोग ये भी जानते होंगे कि वर्ल्ड में जो ग्रीनविच से लाइन खींची गई है वो टाइम मिलाने के लिए, तो हम लोग 5.5 घंटा जो है, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। ग्रीनविच के जो टाइम है उससे 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। कभी होगा तो वो पढ़ाएंगे, जब इंडिया ग्लोब के बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के मैप के बारे में, इसलिए इतना ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हम लोग को जानना जरूरी है कि देखिए, थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कि भारत का जो एरिया है वह कितना किलोमीटर का एरिया है टोटल। तो ये जो एरिया है वह 32 पॉइंट जो है यह 3.28 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है ना, मिलियन वर्ग किलोमीटर है आपका, मिलियन स्क्वायर तो नहीं होगा, मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है भारत का, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर हो गया आपका ये इसका कुल क्षेत्रफल। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, इसमें आप उत्तर से दक्षिण कितना है एरिया, तो आप देखिए उत्तर से दक्षिण जो एरिया है वह 3,214 किलोमीटर का एरिया है उत्तर से दक्षिण, यानी जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का इलाका की बात किया जाए तो। और उसके बाद आपका पूरब से पश्चिम की जो एरिया है वह आपका है 2,933 किलोमीटर आपका ये एरिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो टोटल एरिया मिलता है और नीचे वाला एरिया जोड़ जाड़ के 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता है। उसके बाद चलिए थोड़ा अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है वह पड़ोसी देश कौन कौन है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, हम पड़ोसी देश अगर शुरू करें तो उसके लिए पहले आपको एक याद रखना होगा, बचपन में MBM आप सुने होंगे, बचपन है ना, बचपन है ना, बचपन और बचपन, ठीक है, बचपन या ये नहीं होगा, BACHPN, बचपन में MBA, इस तरह से आप इसको पड़ोसी देश को याद रख सकते हैं। बी से हो गया सबसे बड़ा पड़ोसी देश का जो सीमा है वो है बांग्लादेश, बी से हो गया बांग्लादेश, ए से हो गया आपका ए से बी से हो गया बांग्लादेश, नहीं BA से हो गया, टोटल BA से हुआ, BA से आपका हुआ बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारा शेयर बांग्लादेश के साथ ही होता है, और वह शेयर कितना होता है 4096 किलोमीटर का आप याद रख सकते हैं, यानी 4096 किलोमीटर का एरिया शेयर करते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका CH है ना, BA से हो गया बांग्लादेश, और उसके बाद CH से आपका हो गया चाइना, CH से क्या हो गया चाइना। तो उसके बाद हम लोग चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद P, उसके बाद आता है P फॉर पाकिस्तान, फिर हम लोग पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ज़्यादा। उसके बाद फिर हम लोग N से हो गया आपका नेपाल, उसके बाद नेपाल के साथ हम लोग शेयर करते हैं। उसके बाद बचपन में हो गया और MBA की बात आता है, फिर MBA का मतलब क्या हुआ, M से हो गया म्यांमार, ये हो गया म्यांमार के साथ करते हैं हम लोग। फिर हम लोग भूटान के साथ भी करते हैं शेयर, एक्चुअली भूटान भी हमारा पड़ोसी देश ही है। और सबसे लास्ट में और सबसे कम बाउंड्री जो शेयर करते हैं A फॉर अफगानिस्तान के साथ हम लोग शेयर करते हैं बाउंड्री। और ये अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कितना किलोमीटर का शेयर होता है, तो 106 किलोमीटर का शेयर हम लोग बाउंड्री करते हैं अफगानिस्तान के साथ। आपको लगता है अफगानिस्तान के साथ नहीं करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करते हैं।
106 किलोमीटर की एरिया हम शेयर करते हैं। हालांकि वह एरिया पीओके के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि वहाँ पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लोग अपना ही बताते हैं ना, भले उसके कब्जे में, लेकिन देश का जो मैप है उसमें तो हम उसको दिखाते हैं, इसलिए हमारा ही कहिए उसको ही, आज ना कल हम ले ही लेंगे उसको। तो ये हो गया, इसलिए अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बाउंड्री शेयर होता है, 106 किलोमीटर का छोटी बाउंड्री शेयर होता है। उसके बाद अगर आप टोटल कोस्टल एरिया की अगर बात करें तो टोटल कोस्टल एरिया जो होता है, ये कोस्टल एरिया की बात करें, ये 61 किलोमीटर की आपका एरिया को ऑक्युपाई करता है, ये कोस्टल एरिया बाउंड्री यही है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा इसके जानना चाहते हैं तो आप जो है, एक मिनट, तो ये जो पीओके वाला इलाका है उसके बारे में, उसी के साथ जो बाउंड्री लगता है 106 किलोमीटर का, वो आपके अफगानिस्तान के साथ लगता है। और अगर हम लोग बात करें इसका टोटल कितना स्टेट है, हमारा देश में टोटल कितना स्टेट है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन बना है, बहुत बच्चों में बना रहता है कि अभी तक कितना है। तो आप लोग जान लीजिए बिना कन्फ्यूजन दूर किए कि कुल स्टेट जो है वो 28 स्टेट है। कुल कितना स्टेट है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 28 स्टेट है हमारा देश में अभी वर्तमान में, 28 स्टेट है। और उसके बाद 28 स्टेट है। और उसके बाद अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश का, तो वह केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें, यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो वो आपका है 8 यूनियन टेरिटरी है। आप सोचते होंगे कि कैसे 8 तो नहीं होना चाहिए, पहले तो 7 था और उसके बाद 2 और बन गया तो 9 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम गिना देते हैं कैसे है, यूनियन टेरिटरी 8 है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले स्टेट हुआ करता था उसे अब जो है उसे केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया है। तो जम्मू और कश्मीर के जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर लद्दाख भी मिलता है बगल में पड़ोसी, तो लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उसे दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक बना दिया है आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख का एरिया हो गया आपका, तो 2 तो इधर ही हो गया। उसके बाद दिल्ली ले लीजिए आप, उसके बाद दिल्ली के बाद आप आ जाइए यहाँ पे चंडीगढ़ में भी है। उसके बाद आप आ जाइए, और एक बात और, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप भी है, यह भी केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। और उसके बाद एक और है जो कि आप सुने होंगे कि एक है दमन एंड दीव और एक है दादर एवं नागर हवेली। ये दमन एंड दीव और दादर एवं नागर हवेली यहीं पे है। तो दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिला करके एक ही बना दिया गया है, दिया गया यूनियन टेरिटरी। इसी कारण जो है कुल 7 पहले था और 1 बढ़ गया, क्योंकि दोनों को मिलाकर तो 2 था तो 9 हो गया, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो अब कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं जो 8 का आपका यूनियन टेरिटरी है अभी वर्तमान में। उसके बाद आप आ जाइए कि नया जो स्टेट बना है, अभी भारत का नया स्टेट बहुत ज़्यादा विकास भी कर रहा है ना, वह स्टेट का नाम का है तेलंगाना नाम है। और ये स्टेट जो है वह स्टेट कब बना, ये भी कभी कभी सवाल पूछता है कि न्यू स्टेट जो तेलंगाना बना है वो कब बना है। तो ये बना है आपका 2014 में, कितना, जून 2014 में बना है। अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। और ये तेलंगाना राज्य कहाँ से, किससे कट के बना हुआ है, तो ये बना है आपका आंध्र प्रदेश से कट करके, आंध्र प्रदेश का 2 भाग हो गया और एक तेलंगाना नया राज्य के रूप में उभरा है। और वो एक काफ़ी विकास कर रहा है वो राज्य अभी, उसके बारे में आप नेट पर सर्च मार के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर पहला और भी ज़्यादा हम जानना चाहते हैं भारत के बारे में, चलिए पड़ोसी देश को जानते हैं, उसके बाद अभी क्लोज करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। पड़ोसी देश अगर कुल देश कहा जाए तो भारत कुल 7 देश के साथ सीमा लगता है। कितने देश के साथ सीमा लगता है, 7 देश के साथ सीमा लगता है, भूमि शेयर करते हैं हम लोग। और अगर उसका उत्तर में कहा जाए तो उत्तर के जो इलाका है वो उत्तर में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में आपका ये पाकिस्तान का इलाका और अफगानिस्तान का इलाका है पूरा उत्तर में अगर बात किया जाए। और उसके बाद उत्तर पश्चिम में एग्जैक्ट बोले तो उत्तर ये तो ऊपर उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिम में आपका हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान। और उत्तर पूरब में अगर बात करें तो चाइना हो गया आपका, देखिए यहाँ चाइना हो गया, नेपाल भी हो गया आपका, तो ये नेपाल, चाइना। उसके बाद तिब्बत भी आता है, लेकिन तिब्बत तो अभी किसके अंतर्गत है, वो तो चाइना कब्जा कर रखा है उसको, तो चाइना के अंतर्गत ही आ जाता है। उसके बाद नेपाल और भूटान को भी उत्तर पश्चिम में आप काउंट कर सकते हैं। नेपाल तो यहाँ हो गया आपका,
आपका, ये आ गया नेपाल और ये आपका हो गया भूटान। भूटान के साथ हमारा भी साझा है और हम उसका विदेश नीति प्लस सेना का सब कुछ हम ही लोग देखते हैं। लेकिन तिब्बत को तो हम लोग गंवा दिए नेहरू जी के थोड़ा सा गलत नीति के कारण, लेकिन भूटान को ना गंवावे ऐसा ही हम आशा भी करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, और शायद ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए जब डोकलाम विवाद जो हुआ था यहीं पे हुआ था, सिक्किम में के एरिया में हुआ था, जिसमें कि भूटान के अंदर घुसने की कोशिश हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पूरा बहादुरी के साथ, हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने वहाँ पर अपना नीति को स्पष्ट रखा और पीछे नहीं हटा और ये मामला भी ख़त्म हुआ। चलिए, उसके बाद जो इलाका है, अगर आप बात किया जाए पूर्व में कौन है एग्जैक्ट, अगर पूरब की बात करें तो ये इधर तो आप जानते हैं कि म्यांमार है। यहाँ पर देखिए म्यांमार दिख रहा है, ये म्यांमार का इलाका है। उसके बाद अगर बांग्लादेश को भी कह सकते हैं, ये बांग्लादेश जहाँ दिख रहा होगा आपको बीचों बीच में, त्रिपुरा को पूरे तीनों ओर से घेर रखा है बांग्लादेश, और यही बांग्लादेश है जिसके साथ हम लोग सबसे ज़्यादा बाउंड्री का शेयर करते हैं, यही बांग्लादेश का देश है ऐसा। और बांग्लादेश किससे मिलकर बना, इसका इतिहास तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान से कट के ही बना है। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में इसे अलग कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ा आंदोलन हुआ था भाषा को लेकर के, और ये बन गया था। तो ये था। तो चलिए अब जो है हम लोग इतना तक ही आज रखते हैं, उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे, ना तो वीडियो लंबी बन जाएगी। उसके बाद और हम लोग जाएंगे कि जो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ क्या क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये देखिए, ये अंडमान निकोबार यहाँ है और लक्षद्वीप यहाँ पर है। और अगर पड़ोसी देश की बात करें तो समुद्री देश तो वह श्रीलंका है आपका, ये भी याद रखिएगा। और इंडोनेशिया भी आपका पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी देश ही है, आपका क्या, हमारा पड़ोसी देश ही है इंडोनेशिया भी एक पड़ोसी देश है, जहाँ सुमात्रा द्वीप इससे लगता है, हमारे जो पिगमेलियन पॉइंट है उससे बहुत नज़दीक है, इसलिए पड़ोसी देश के रूप में अगर कहा जाए तो 3 पड़ोसी देश है। एक मालदीव हो गया समुद्री पड़ोसी देश, और एक श्रीलंका हो गया, एक इंडोनेशिया हो गया। तो इसको याद रखिए, बाकी और अधिक से पढ़ेंगे। ये बंगाल की खाड़ी है आपका, ये अरब सागर है, और सबसे हिंद महासागर ही 2 भागों में कट इधर बना है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। और एक ही ऐसा महासागर है जिसे किसी देश के नाम पर है, और वो है इंडियन ओशन। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं और इसके बारे में और अच्छा से भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।